हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। किसी ने खूब कहा है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने जो 9-10 महीने की मेहनत की, हमारे हाथ से जो IRMS निकल चुका था, खैर पूरा तो नहीं आया है लेकिन कुछ जरूर आया है। और आज ये जो न्यूज़ आई है, दिस इज ऑन 2 ऑफ दिसंबर, इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंजीनियर्स। ये जो इंजीनियर्स के लिए एक तरह से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब आपके पास एक और ऑप्शनल है रेलवे में जाने का। जो रेलवे की हमारा एंट्री बिल्कुल क्लोज हो गया था, नाउ इट इज ओपन अगेन। सो आई अगेन वांट्स टू थैंक यू ऑल जिन्होंने हमारे साथ 8 से 10 महीने ट्विटर कैंपेन में भाग लिया। हमने जब रोड पे प्रोटेस्ट किया। हमने बोला मेल करना है, मेल किया। हमने बोला एक तरह से चलो रेलवे भवन चलो एक तरह से जंतर मंतर चलो, तो हमारे साथ वो सब साथ की साथ खड़े रहे। तो मेरा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इन्होंने एक नया एक तरह से एग्जामिनेशन किया है। तो रिक्रूटमेंट टू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज IRMS टू बी डन थ्रू ए स्पेशली डिजाइंड एग्जामिनेशन, IRMS एग्जामिनेशन। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि ये जो एग्जामिनेशन है ये 2023 ऑनवर्ड्स एक तरह से क्या होगा, कंडक्ट होगा। और इसके लिए जो इंडेंट इन्होंने दिया है वो यूपीएससी को, उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अब यहां पर IRMSE विल बी ए 2 टायर एग्जामिनेशन, ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फॉलोड बाय मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। स्क्रीनिंग जो होगी सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द सेकंड stage of the examination, IRMS main written examination, all eligible candidates shall be required to appear in civil services preliminary examination and suitable number of candidates will be screened for IRMS main examination. तो जैसे आपको याद होगा फॉरेस्ट सर्विसेज में एग्जामिनेशन होता है, फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है दैट इज सेम लाइक सिविल सर्विसेज। तो अब IRMS का भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होने वाला है। तो सिविल सर्विसेज का प्री आपको देना है, in which that CSET portion is there, and CSET portion is like we all are engineers, so we know the maths and aptitude, so that is not a big deal. थोड़ा सा जो है GS का हमें एक तरह से करना पड़ेगा, GS का हम एक तरह से अच्छा स्कोर वेटेज वहां पर है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, तो सिविल सर्विसेज से प्री आपने निकाल लिया, उसके बाद मेंस। अब मेंस में देयर विल बी लाइक वी कैन से कि 3 पेपर होंगे, पेपर ए, पेपर बी और पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो एक्चुअली 4 पेपर है। पेपर ए जो रहेगा वो 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज हिंदी ऑल्सो। पेपर बी जो है इंग्लिश है 300 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का आप मान लीजिए एक लैंग्वेज का पेपर हो गया, तो 2 लैंग्वेज के पेपर आ गए। ठीक है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑप्शनल जो है 2 पेपर रहेंगे 250 मार्क के, 250 ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। And point is to be noted, list of optional subject from which a candidate is to choose only one optional subject: civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, commerce and accountancy. Point is to be noted, ये optional subject ऐसे हैं जो इंजीनियर है वही ले पाएगा। जो नॉन इंजीनियर कैंडिडेट है, नॉन टेक वाला जो बंदा है, वो ये ऑप्शनल नहीं ले सकता। तो ध्यान देने वाली बात है, IRMS एक तरह से रिजर्व है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सबसे मेन चीज ये ऑप्शनल, अगर मैं आपको बोलूंगी भी कि जो आर्ट्स वाला बंदा है वो सिविल इंजीनियरिंग से पेपर देगा, अकाउंटेंसी से पेपर देगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पेपर देगा, मैकेनिकल से पेपर देगा, तो वो नहीं दे सकता। सही बात ये नहीं है। तो एक तरह से अब आपके पास एक और ऑप्शन हो गया। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत अब एक तरह से बढ़ गई आपकी। ठीक है, पहले तो सिर्फ हमें टेक्निकल पढ़ना पड़ता था ESE के लिए, अब टेक्निकल के साथ साथ हमें नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, और ये नॉन टेक बिल्कुल ही अलग है। ESE का नॉन टेक अलग, सिविल सर्विसेज का नॉन टेक अलग। तो यहां पर अब थोड़ा सा एक तरह से वी कैन से कि एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करने पड़ेंगे। तो हम ESE, अब ध्यान देने वाली बात है कि आप चाहो तो यहां पर ESE के साथ CSE के साथ IRMS प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहां पर जब हम देखते हैं तो तीनों में जो ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया तो सिविल से आपको ऑप्शनल देना है, उससे आप ESE भी दो, CSE भी दो, IRMS भी दो, उसके साथ साथ नॉन टेक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है।
तो कहने का मतलब जो चीज हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुकी थी, चलो ऑप्शन तो है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हो तो आप करो, अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हो तो करिए, वरना ईएससी इज देयर, वो तो है ही है। बट साथ के साथ अब आपके पास ये पोस्ट भी है। आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले जो है अराउंड 200 के आसपास रेलवे की सीट्स आती थी, 200 के आसपास ये सारी सीट्स आती थी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 200 के आसपास सीट आती थी। तो हम 150 से 200 सीट हर साल यहां पर एडिशनल आपके पास अब आएंगी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। 100 मार्क्स का फिर इसमें क्या है बेटा, इंटरव्यू है। 100 मार्क्स का दैट इंटरव्यू इज दैट, 100 मार्क्स का दैट इंटरव्यू इज दैट। तो द सिलेबस for the aforesaid qualifying paper and optional subject will be the same as those for the civil services examination. सिलेबस सिविल सर्विसेज का ही रहेगा, जो सिविल इंजीनियरिंग वहां पर भी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में इनका सिलेबस आता है तो सिलेबस वही रहेगा। द कॉमन कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन और आईआरएस मेन एग्जामिनेशन में ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द अफोरसाइड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशन और चूज सेपरेट। आपको अगर जैसे सिविल सर्विसेज मैंने बोला ऑप्शनल आप सिविल रख के सीएससी भी दे दो, ईएससी भी दे दो। अगर आपको सेम रखना है तो सेम रख सकते हो, अलग रखना चाहो तो अलग भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से वो रहेगा। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां पर जब हम देखते हैं तो फिर इसमें 100 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। इंटरव्यू इज ऑल्सो देयर, 100 मार्क्स इंटरव्यू इज ऑल्सो देयर, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां पर द एज लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर वेरियस कैटेगरी विल बी सेम एज दैट ऑफ आवर सीएससी। मिनिमम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन कॉमर्स, chartered accountancy from the university incorporated of act of the state and legislature, other educational institutes, ठीक है, ये तो हो गया। an indent for IRMSE 150 numbers is being placed on UPSC which will consist of the following numbers from 4 optional: civil 30, mechanical 30, electrical 60 and commerce and accountancy 60। तो आई थिंक दिस इज लाइक 150 पोस्ट आर देयर। तो ये जो है ये 150 पोस्ट है, जिसमें सिविल की 30 है, मैकेनिकल की 30 है, इलेक्ट्रिकल की 60 पोस्ट आर देयर। वाओ ग्रेट, इलेक्ट्रिकल 60 पोस्ट। सो इलेक्ट्रिकल वालों का एक तरह से काल पड़ा हुआ, तो नाउ दैट 60 पोस्ट आर देयर। यूपीएससी विल ड्रॉ एंड डिक्लेयर वन लिस्ट ऑफ द फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द 4 डिसिप्लिन्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के हिसाब से उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो एज पर एनुअल प्रोग्राम ऑफ द एग्जामिनेशन द सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यहां पर ये रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो 28 जून को, मई को है, 28 मई को है, तो आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। सो बेटा इट इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर अस, ठीक है। अनदर आईआरएमएस एग्जामिनेशन इज देयर, हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, बट नो डाउट रेलवे इज लाइक क्रीम फॉर इंजीनियर्स। तो ये चीज हम कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास सिविल सर्विसेज का भी एक ऑप्शनल है, वहां पर भी हम सिविल सर्विसेज ऑप्शनल रखते हुए IRMSE और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी रहा हो, कुछ लोगों ने हमें अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बुरा बोला, लेकिन दिल से सबको धन्यवाद जिन्होंने मेरे कहने पर, उन फैकल्टीज का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे कहने पर एक तरह से वीडियोस वगैरह बनाई, बच्चों को मोटिवेट किया। मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो लोग जो जहाँ पर जंतर मंतर में जब मुझे प्रोटेस्ट करना था तो सब लोग मेरे साथ अवेलेबल थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फटाफट